10 रुपये वाला बोल 10 रुपये वाला बोल क्या। कोई गालियाँ भी देता है गलियों में, कोई धक्का भी देता है। बहुत से लोग नकली नोट वगैरह दे के सामान ले जाते हैं इन लोगों से। 1500 रुपये भी निकाल लिया और मेरा मोबाइल भी निकाल लिया। एक वक्त खाऊंगी और दूसरे वक्त भूखी बैठूंगी। 1000 रुपये जैसे हमारे लिए एक मौजा हो गया। अपन ने तो अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है ना। मुझे ही बड़ा बना दिया इन लोगों ने। बड़े भाई होते हुए मैं बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ देखना होता है माँ बाप के बाद। और माँ बाप में पहले मेरी वालदा की डेट हो गई थी, तो वो एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था उनका। उसके बाद से बस मैंने अपना समझो बचपना खो दिया इन भाइयों के पीछे, अपनी पढ़ाई भी खो दी। और अब ज़ाहिर भाइयों को ये छोटा बहुत था, इसको ज़ाहिर देखना था। अम्मी का इंतकाल हो गया था। ये माशाल्लाह धीरे धीरे बड़े हुए, इन्हीं में मेरा वक्त गुजर गया। पढ़ना भी नसीब नहीं हुआ। मुझे शौक़ था पढ़ने का, लेकिन ये कि अपने भाइयों को देखती हूँ मुझे खुशी होती है। और फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी फिर मैं यहीं रही, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ये दोनों कमाते हैं, ये कि ये भी छोटा मोटा काम कर लेता है। किसी की मोटर बना दी अंदाज़े से, माशाल्लाह ये भी अच्छा काम कर लेता है, तो इसको भी कुछ मिल जाते हैं। ये हैं, तो इस तरह हमारा घर चल जाता है, शुक्र है। लेकिन ये कि परेशानी बहुत होती है, मुझे एक एक रुपया जोड़ना होता है बिल के लिए। आजकल आप लोगों को पता है कितनी महंगाई है, बिल के पैसे जमा करूं या खाने के लिए जमा करूं, मैं ख़ुद परेशान होती हूँ। मेरे शौहर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, मैं पाँव धो के पीऊँ तो भी मेरे लिए कम है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा कि नहीं अपने भाइयों को देखो, अपना घर देखो। तुम्हारे भाई नाबीना है, चल फिर नहीं सकते सही से, वो खाएंगे पिएंगे कैसे, चूल्हे के पास जाएंगे जल जाएंगे। उनकी वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं। पता नहीं मैंने कौन सी नेकी करी जो मुझे इतना अच्छा शौहर मिले कि मेरे भाइयों के पास मुझे छोड़ा है। फिर आते जाते रहते हैं, और फिर मैं जब जाती हूँ तो मेरे भाइयों को बहुत मसला होता है, क्योंकि इनकी आंखें नहीं हैं। एक दो दफ़ा तो चाय भी बनाते में जल गए ये लोग, पूरे हाथ जल गए थे इन लोगों के। ये क्या कर सकते हैं। बचपन में नज़र आता था मैं माशाल्लाह से अपने वालिद साहब के साथ कारचोबी का काम करता था, और मेरे साथ हादसा हो गया था जिसकी वजह से मेरी दोनों आँखें चली गई हैं। पर्दे बिल्कुल कट चुके हैं मेरी आँख के। वालिद साहब ने इन लोगों को दिखाया डॉक्टरों को, लेकिन इनके पर्दे ख़राब होते चले गए। पता ही नहीं चला, टकराने लगे। बहुत इलाज करवाया। मेमनगुड इतना बड़ा अस्पताल है, वहाँ से हमें मायूसी मिली। मैं ख़ुद भी लेके गई हूँ, मेरे मामू, मेरे वालिद साहब सब लोग लेके गए, लेकिन क्या करें, बस अल्लाह मसलिहत है, क्या कह सकते हैं। ये कि आप देख लें, आपके सामने ही है, ये बस चल रहा है हमारा घर, अल्लाह चला रहे, और आप सब समझ लें। मोइनाबाद ये चला जाता हूँ, कुछ अपने इलाके में लगा लेता हूँ। कभी कुछ बेच लिया, कभी गुब्बारे बेच लिए, कभी लाठी बेची। आजकल मुझे गुब्बारे बेचने में परेशानी है कि मेरे पास एक तो पंप नहीं है, वो पंप बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से गुब्बारे फुलाने में मुझे परेशानी होती है। मेरे को 3-4 महीने हो गए, और ये मेरे गर्दन में ना दर्द हो जाता है। टोकरी कभी भारी होती है तो मेरे ये पूरी गर्दन दर्द करने लगती है, तो मैं इसलिए घबराता भी हूँ। कभी गाड़ी वाला मार देता है, कभी कोई मार देता है। कल परसों मुझे गाड़ी वाले ने मार दिया। फिर मैं मोइनाबाद पे लगाते फेरी करते रहता हूँ, यहाँ से कब्रिस्तान तक जाता हूँ। कभी 200 का होता है, कभी 300 का होता है, कभी 400 का होता है। काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है मुझे इस वक्त। काफ़ी ये कि पैदल चलना पड़ता है, कोई गालियाँ भी देता है गलियों में, और अपने कोई बोलता है रोज़ाना इसी गली में आ जाता है, कोई धक्का भी देता है।
बच्चे बहुत से मुझसे गुब्बारे छीन के ले जाते हैं। बहुत से लोग नकली नोट वगैरह दे के सामान ले जाते हैं इन लोगों से, इन लोगों को पता ही नहीं होता है बेचारों को। बहुत परेशानी होती है। जब मैं वो नोट देखती हूँ तो मेरे खुद के आंसू निकल पड़ते हैं कि देखो आजकल मतलब एक इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। रमज़ान का टाइम था, मैं गली में से मैंने कहा चलो अब रोज़े का टाइम हो गया है, अब मैं घर चलूँ। मुझसे 1500 रुपये भी निकाल लिया और मेरा मोबाइल भी निकाल लिया था। हम गोदाम स्कूल वाली गली के अंदर से। महल्ले वाले तंग करते हैं, कभी पानी की थैली मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कपड़े खींचते हैं, कभी कुछ करते हैं। अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है हमने, भले तंग करे क्या कुछ भी करे, अब हमने तो अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है ना। इस तरह बहुत तकलीफ़ होती है। और ये जिस तरह पैसे लाते हैं, कभी 150, कभी 400, कभी 500, इस तरह तो गुजारा नहीं होता। लेकिन ये कि करना पड़ता है चटनी रोटी खा के, या जो भी हमारे नसीब का है। वो 1000 रुपये से कम का नहीं है 10 किलो आटा, 100 रुपये किलो आटा हो गया। इंसान किस तरह कमाएगा? अब वही वक्त आ रहा है, मैं वही कह रही थी ना आपको कि वही वक्त आ रहा है मेरे आगे कि मैं एक वक्त खाऊंगी और दूसरे वक्त भूखी बैठूंगी। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जब मैं कदम बाहर निकालने से पहले बैठ के सोचती हूँ कि अब आज मैं अगर वहाँ चली गई तो ये पैसे वहाँ उड़ जाएंगे, ये मैंने इसके लिए जोड़े तो ये वहाँ उड़ जाएंगे। इस तरह मुझे भी परेशानी होती है। कभी किसी से उधार ले भी लेती हूँ बहुत मजबूरी में कि बहुत ख़ास लोग हैं, तो उसे लौटाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं किस तरह लौटाऊँ। कल का राशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बहन पैसे जोड़ती रहती है, तो उससे ये कि थोड़ा बहुत अपना सब्जी दाल अपने जो कुछ होता है वो अपने पका लेते हैं, अपना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो कुछ भी लेना होता है हमारे को। टेंशन जो है वो सिर्फ बिजली और गैस की बिल की परेशानी का सामना उठाना पड़ता है मुझे कि हर महीने बिजली का बिल देना है। यही फिक्र होती है दिमाग में, यही टेंशन होती है मेरे। लोग कुछ ख्याल करते हैं, कुछ लोग ख्याल करते हैं, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। कुछ लोग ख्याल करते हैं, कभी 200, कभी 300, कभी 50, कभी 20, इस तरीके से लोग पकड़ाते हैं। मेरे भाई को इनको देखा था वाटर बॉल ले जाते हुए, तो उन्होंने 1000 रुपये मेरे भाई को पकड़ा दिए थे। और उस वक्त हमें इतनी ज़रूरत थी कि हम कुछ बता नहीं सकते। मतलब वो 1000 रुपये जैसे हमारे लिए एक मुआवजा हो गया। वो ज़ाहिर बिल की आखिरी तारीख और वो मुझे भरना था। 2500 रुपये भरना मुश्किल हो गए थे मेरे लिए कि 1500 रुपये मेरे पास पड़े हुए थे, तो 1000 रुपये अल्लाह ने, कहते हैं ना, फरिश्ता बना के अल्लाह भेज देता है। लेकिन हर वक्त तो मुआवजा नहीं होता है ना। जैसे आस पड़ोस के लोग कब तक कोई ख्याल करेगा। किसी ने कुछ दे दिया तो सही है, नहीं दिया तो उसकी मर्जी है जी। रोज़ाना तो कोई भी नहीं देता ना जी। भाइयों का अफसोस होता है बस मेरे भाई की आंखें मिल जाएं, अल्लाह करे इसकी, और मेरी भी अल्लाह ताला मेरी आंखें ला दे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे को कोई एक जगह लगा के दुकान दे दे, क्या अपना कारोबार करवा दे कोई अच्छा सा छोटा मोटा, बस फिंगर चिप्स की मशीन लगवा के दे दें, भले दुकान करवा के दे दें कहीं।